नमस्कार, खुली बात के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की ट्रैफिक के बारे में और उसकी अनगिनत समस्याओं के बारे में। बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ नफे सिंह साहब, जो ट्रैफिक कांस्टेबल हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक ठाक पहुंच गए? यार ये खाली हाथ तो मैंने से मिलाया नहीं, मुझे लगता है मुझे उठना पड़ेगा यहाँ से। इसका इंतजाम हो जाएगा। आप सबसे पहले हमें बताइए, सड़क से आप आराम से आ गए और सड़क में जो ट्रैफिक था वो आपको चलता हुआ नजर आ रहा था या फिर रेंगता हुआ नजर आ रहा था? यार हम तो खैर आजकल हमें तो पल्सर मिल गई है, हम भी आजकल के लौंडों से कम है कोई क्या। पर हाँ, थोड़ा ट्रैफिक है यार। देखो ये सारा जो है ये एमसीडी की करी धरी है सब। एमसीडी जो है वो उन बावली बैलों को कंट्रोल में रखें तो ना टायरों में मेहंदी लगेगी और ना ही साला ट्रैफिक ठुमक के चलेगा। साहब, ये मेहंदी और ठुमके की बात होती रहेगी। हम जानना चाहते हैं कि जो रेंगने की बात होती है ये तभी होती है कि जब ट्रैफिक लगा होता है तो आप जैसे लोग जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो वहाँ पर नहीं होते, वो वहाँ से मौजूद नहीं होते, वो गायब रहते हैं वहाँ से। यार कैसी बातें कर रहे हो, आपको थोड़ी अकल होनी चाहिए। अब क्या हो गया अगर एक बार बंदा इधर उधर चला गया? यार दुनिया दरख्त से तोड़ के खाती है, जैसे मैं जो है रेडी से तोड़ के खाता हूँ, तो मैं रेडी वाले के पास फल फ्रूट की रेडी पे गया हूँ यार। कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कहना चाह रहे हैं कि आपका फल खाना वो जरूरी है, वहाँ जो ट्रैफिक लगी हुई है, जिनको बेचारे ऑफिस जाना है, घर जाना है, देश के सारे काम रुक रहे हैं, वो जरूरी नहीं है? यार क्या हो गया, उसके भी तो बेचारे के बाल बच्चे हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमने उनके लिए फल फ्रूट ले लिए, क्या हो गया फिर? और वैसे भी क्या हो गया, इसमें दिक्कत क्या है? अगर हम थोड़ा, तुम मेरे को ये बताओ, पता है चौक पर खड़े होता हूँ, डर कितना लगता है? सीधा जो है ब्लू लाइन वहीं पे आके बजती है, तुम्हें तो बातें आ रही हैं। देखिए, ब्लू लाइन की बात, यहाँ पर भी वही बात आती है कि इस ब्लू लाइन ने कितनी हत्याएं की हैं, कितनी लोगों की जान ली है, और मीडिया में ये बात बहुत अच्छी तरह से उछल के आई है। और आपके रोल, ट्रैफिक पुलिस का रोल बहुत ही अच्छे तरह से बताया गया। क्या बताया गया? आप एक बार बताएं। आपको तो खुद मीडिया से, आपको खुद को अकल होनी चाहिए। आपको शनिदेव से और वो सास बहू से कोई फर्क, मतलब कोई फुर्सत मिले तो आप कोई बाकी बात करें ना। अब तो प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। देखिए सिंह साहब, आप बात को घुमा रहे हैं। देखिए, कमियां हर जगह होती हैं। मान लीजिए, चलिए इस बात से हम हटते हैं, असल मुद्दे पे आते हैं, सड़कों के बारे में। ये जो हमारी सड़कें हैं, बरसात तो छोड़ दीजिए, बरसात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा धूप भी पड़ जाए तो क्रैक्स पड़ जाते हैं इनमें। और कई बार तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि इन सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। नहीं, वो देखो कुछ हद तक तुम्हारी बात ठीक है। बरसात से सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें ही होता है। चौक पर तो हम खड़े होते हैं, बरसात में गड्ढे में पानी भर जाए, सबसे ज़्यादा कीचड़ मेरी वर्दी पे आता है, मैं जानता हूँ। और पर एक बात है, इसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा बताऊँ तुम्हें? आप गड्ढों में फ़ायदा देख रहे हैं? और एक फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। मैं पीछे शादरा से जो है बस अड्डा आ रहा, अब वो जो सड़क है, वो जो है उस सड़क में शफ़ा है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या शफ़ा है उसमें। बस में आ रहा था मैं, दग 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 दग, बस ऐसे चल रही, दग 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 दग। अंदर मेरे उस टाइम पथरी थी मेरे पेट में। पथरी भी बाहर आ गई मेरे पेट से। वो भी कह रही मैं ऐसी सड़क पर नहीं चल सकती। चमत्कार हो गया। तो बिना इलाज के मेरी पथरी ठीक होगी, और क्या चाहिए? मैं बिल्कुल फिट हूँ। आपको मैं एक बात बताना ज़रूर चाहूँगा। जब से आप आए हैं और मैं जब से आपसे मिला हूँ, एक चीज़ मैं ज़रूर नोट कर रहा हूँ, वो है ऑप्टिमिज्म। फूट कर हमारा नाम ही नफे सिंह है यार। आई एम ट्राइंग टू लिव अप टू माय नेम। ऑप्टिमिज्म की बात हो गई। सिंह साहब, आप हमें बताइए कि दिल्ली में ड्राइविंग बहुत रैश हो रही है, बहुत जाने जा रही हैं लोग। लेन ड्राइविंग नहीं करते, जिगजैग ड्राइविंग करते हैं, ऐसा क्यों होता है सिंह साहब? यार ये तो आपको पता होना चाहिए, इतनी तो आपको अकल होनी चाहिए। ये दुनिया में जितने लोग हैं वो जो हैं वो बंदरों की पैदाइश है, मतलब बंदरों से इवॉल्व हैं। दिल्ली के लोग हैं वो ऐसे नहीं हैं, वो अलग हैं। वो जो हैं सांपों की पैदाइश है, सांपों से इवॉल्व हैं, तभी तो वो कभी भी कहीं से, समझ में नहीं है सांप वाली बात मुझे। वो सांपों से इवॉल्व हुए हैं दिल्ली के लोग। वो सांप की तरह कभी भी कहीं भी घुस जाते हैं। गाड़ी को ले लो तुम, ऑटो को ले लो तुम, बस को ले लो, सारी जैसे गलतियां हैं। मैं मानता हूं गलतियां हैं। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां चलती हैं तो धुएं उड़ते हैं इतने और पोल्यूशन खराब हो रहा है। दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश होती है और आप लोगों की कोशिश होती है, लेकिन कम से कम हम चाहेंगे कि हमारी ट्रैफिक पुलिस इन चीज़ों को रोके। यार छोड़ता मैं किसी को नहीं हूँ, ऐसे धुएं की तुम बात करो, छोड़ता मैं किसी को नहीं हूँ। हर एक बंदे पर नज़र रखी है मैंने, छोड़ता किसी से नहीं हूँ। जिसने जितना दिया उतना लिया है। 5 दिए, 50 दिए, 500 दिए, सब रखे हैं मैंने। छोड़ता किसी से नहीं हूँ मैं। मतलब सिंह साहब, आप वही कह रहे हैं फिर अपने नफ़े की बात। यहाँ पर हर कोई अपने नफ़े की बात कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट हम जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप कहने के लिए बेशक जनता के लिए काम कर रहे हैं, और वो जनता जो हमें देख रही है वो जानना चाहेगी कि ये ट्रैफिक पुलिस जनता के लिए क्या कर रही है, जनता का क्या नफ़ा हो रहा है इसमें। यार तुम मतलब अब तुम ऐसे सवाल करोगे। चलो एक बात बताओ, अच्छा तुम बताओ, एक बस में कितने बंदे बैठते हैं तुम बताओ? अच्छा वही 55, 60, 65। 55-60 हमने 120 बिठाए, हमने 150 बिठाए हैं। और तो ये आप नफे की बात कर रही है, जनता का नफा हो रहा है या उस बसें खराब हो रही हैं, झूल रही हैं साइडों से बसें? तो वो घर नहीं पहुंच रहे लोग क्या? वो 100 बंदे 125 बंदे वो घर नहीं पहुंच रहे हैं क्या?
अब वो चलो उसमें से 2-3 बंदे जो है नीचे सड़क पे गिर गए तो क्या हो गया, वो अस्पताल पहुंचे, उस डॉक्टर का फ़ायदा। चलो अगर वो खुदा न खास्ता मर गए तो उससे वो बेचारे वो मोर्चरी वाले का फ़ायदा, वो उसके बाद वो कफन दफन होगा उनका, वो अंतिम संस्कार के लिए जाएंगे, उसका फ़ायदा। तो उनके बीवी बच्चे नहीं है, उन्होंने अपने घर वालों को, अपने बच्चों को नहीं पालना क्या? हम तो भाई सबको साथ में लेके चलते हैं। सिंह साहब, सबको साथ एक में बात लेके मैं चलते फिर हैं। से आपको बोलूंगा, सिर्फ हाथ मिलाइए आप मुझसे, मतलब ऐसे में हाथ नहीं मिलाता, देखिए कुछ है तो इंतजाम सही हो जाएगा, उसका इंतजाम हो जाएगा। लेकिन मैं जो प्रसन्न हूँ आपसे ना, आपकी ऑप्टिमिज्म के लिए सिंह साहब। आप ख्याल किस का अरे नहीं रख रहे हैं सिंह साहब? तुम्हें ख्याल मैं बताता हूँ, हम ना हो तो यहाँ दुनिया खत्म हो जाए। वो पीछे वो आर.के. पचौरी जो था, जिसने बिजनेस में वो नोबेल प्राइज जीता था, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उसने काफ़ी कुछ बोला। उसने देखो कारपूल वगैरह के बारे में बोलता था, वो तो खैर लोग करते नहीं। इसी चक्कर में हमने जो है लोगों को, हमने 150 लोगों को मतलब आप बसों में कहना चाह रहे हैं कि लोग पेट्रोल कम यूज करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी। 150 लोगों को हमने बसों में बिठाया। आपकी दाद देनी होगी, मतलब आपकी जनरल नॉलेज की दाद देनी होगी, आपकी सोच की दाद देनी होगी। आपके जैसे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं हमारे, सिर्फ दाद देते रहेंगे, बाकी कुछ भी देंगे हमें। सिंह साहब देखिए, उसका इंतजाम हो जाएगा, हम आपको बार बार कह रहे हैं, आपको उसका इंतजाम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूंगा फिर से एक बार। चलो हम तुम इतना एक बार मिला लीजिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और इस शो में आए आप, उसके लिए भी हमें बहुत बड़ी खुशी। दिल पे पत्थर रख के मैंने हाथ मिलाया तुमसे, चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने मिला दिया। जी हाँ, कुछ ऐसे ही होते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग, बेशक नफे सिंह साहब जैसे, जो केवल अपना ही फायदा नहीं, हर किसी का फायदा सोचते हैं, हर किसी का नफा सोचते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बातों को, कुछ ऐसे ही पेचीदा इश्यूज को हम लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप भी कीजिए खुली बात।